नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यदि आपको अभी तक रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हम इन सभी को चुटकियों में एकदम में सीखेंगे और जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि क्लास को शुरू किया जाए, मैं आपको दैनिक जीवन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स को बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, यह दूध है और दूध से दही बन गया। दूध से क्या बन गया? दही बन गया। जब दूध से दही बना तो क्या आप दही को फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया जो कि जिसे पुनः वापस बदला नहीं जा सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लेते हैं पानी को फ्रिज में रखे और ठंडा खूब कर दिए तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। लेकिन बर्फ को फिर से गर्म करेंगे, पानी बन जाएगा। तो वो हो गया आपका भौतिक अभिक्रिया। तो आप अपने दैनिक जीवन में याद रखेंगे ऐसा चीज जो कि अपने बात पे अटल है, जो कि एक बार होने के बाद वापस नहीं आता है, वापस बदलता नहीं है, एकदम ढीठ है, तो वो सभी जो आपका होगा वो आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो हम आज जो है इन सभी को एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। यदि बात किया जाए रासायनिक अभिक्रिया की, जिसकी परिभाषा को हम जानते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर या आपस में संयोग करके मिलकर या आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं। और इस नए पदार्थ का याद रखना है दोस्तों, इस नए पदार्थ का भौतिक व रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है, तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो गया वो वापस अब आने वाला नहीं। समझते हैं अभिकारक किसे कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। या प्रतिकारक या अभिकारक दोनों एक ही है। प्रतिकारक को अभिकारक कहा जाता है, या आप बोल सकते हैं अभिकारक को प्रतिकारक कहा जाता है। यदि इसके एग्जांपल्स को समझते हैं, यहाँ पे ये H2 प्लस O2 से मिलके बना है 2H2। इसका मतलब यहाँ H2 और O2 दोनों का दोनों क्या है? अभिकारक या प्रतिकारक है। अब यहाँ पे पूछता है उत्पाद क्या है? उत्पाद मतलब ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ H2 और O2 ने भाग लिया और यहाँ पे 2H2 मतलब जल बना। इसका मतलब जल क्या है? आपका प्रतिफल है। आगे यदि बात को समझते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यह है आपका संयोजन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब मिलना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जला और यहाँ पे बना CO2। H2 और O2 मिलके क्या बन गया? 2H2। एकदम से सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। आगे समझते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। वियोजन का मतलब हुआ दोस्तों टूट जाना। तो मतलब टूटने का मतलब क्या? कोई एक पदार्थ है, वो दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या होगा? टूट जाएगा। एक पदार्थ ए है, दो पदार्थ में टूट गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को दो तीन भाग में बांटा जा सकता है, क्योंकि किसी पदार्थ को बहुत तरह से तोड़ सकते हैं। एक ऊष्मा के द्वारा, एक विद्युत के द्वारा, एक प्रकाश के द्वारा। तो वियोजन अभिक्रिया को तीन भागा में बांटा गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। यह है FeSO4। FeSO4 का नाम बता दीजिए दोस्तों, हमने आपको सिखाया था। इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है। जब इसमें ऊष्मा देंगे, हीट देंगे तो टूटेगा। यह हो जाएगा आपका Fe2O3। मतलब दोस्तों यह होगा फेरिक ऑक्साइड। ये क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। और यहाँ पे आगे समझते हैं, इसका तीन भाग में पहला भाग आता है ऊष्मीय वियोजन। मतलब ऊष्मा देने के बाद जो वियोजन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, यह है अपना चूना पत्थर। चूना पत्थर को जब हीट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे। जो डेल्टा का सिंबल है, ये ऊष्मा का सिंबल होता है। क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। तो ऊष्मा देने के बाद ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, बनेगा जिंदा चूना। CaO जिंदा चूना बनेगा।
और यहाँ पे बनेगा CO2, गलती लिखा है दोस्तों, बुझा हुआ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जिंदा चूना, यहाँ क्या होगा, जिंदा चूना होगा, और ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो आगे के हम बात को समझते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया। हाँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, कहता है जो कैल्शियम ऑक्साइड है या जिंदा या बुझा हुआ चूना जो भी है, इन सभी का उपयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब समझते हैं नंबर बी में विद्युत वियोजन। तो मतलब सिंपल सी बात है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली वियोजन को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अम्ल के जलीय विलयन में। जब जब अम्लीय जल में विद्युत धारा, यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ये अपना जल है, आई का मतलब एम्पियर, आई का मतलब हुआ यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो बना H2 + O2 बना। तो यह हो गया विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर सी में है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। जो भी पूछेगा सब एक ही है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, और इस पे जब सूर्य के प्रकाश के रूप में जाएगा टूट जाएगा, Ag अलग और Cl2 गैस बन के निकल जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि इस समय जो सिल्वर क्लोराइड है सफेद रंग का होता है, अभिक्रिया के बाद ये क्या होता है, ग्रे कलर का हो जाता है। और दोस्तों एक बात आपको याद रखना, सिल्वर क्लोराइड तो यहाँ पे ग्रे कलर का हो गया, लेकिन लेकिन इसलिए सिल्वर क्लोराइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में नहीं किया जाता है। तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। यदि पूछेगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होगा, तो फोटोग्राफी में किया जाएगा। अब हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसका बहुत सारा नाम है, विस्थापन अभिक्रिया लिखा हो या फिर एकल विस्थापन लिखा हो या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखा हो, सबका मतलब एक ही है, ध्यान से समझेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अधिक कौन होगा, अधिक क्रियाशील कौन होगा और कम क्रियाशील कौन होगा। याद कीजिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको क्रियाशीलता समूह पढ़ाए थे और उसमें बताए थे कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। दोस्तों याद रखना, जो ऊपर वाला है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे वाला है वो कम क्रियाशील है। तो इस सीरीज के माध्यम से हम समझेंगे और यहाँ सीखेंगे कि यह प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने है, यह Fe मतलब लोहा, और यह अभिक्रिया कर रहा है CuSO4 से। अब दोस्तों यह अभिक्रिया पॉसिबल तभी है जब लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या सही में लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। देखते हैं यहाँ पे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे कॉपर यहाँ है और लोहा यहाँ है, तो ऊपर है मतलब लोहा अधिक क्रियाशील है, यह अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन यदि उल्टा होता ऐसा कि कॉपर अभिक्रिया करता FeSO4 से, तो दोस्तों यह अभिक्रिया संभव नहीं होता। क्यों अभिक्रिया संभव नहीं होता, क्योंकि कॉपर यहाँ जो है लोहा से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं होता। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी इस तरह का अभिक्रिया होगा तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इसका मतलब जैसे विस्थापित करेगा तो यह हो जाएगा FeSO4, अब प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, Cu हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे Zn + CuSO4। अब देखना है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है कि नहीं, एकदम है। देख लीजिए दोस्तों, नीचे में देख लीजिए, ये जो जिंक है अपना कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जो जिंक है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसका मतलब ये हुआ कि यह अभिक्रिया संभव है, बनेगा Zn प्लस में क्या बनेगा, Cu बन जाएगा। आगे की बात को हम समझते हैं, यहाँ पे है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने परमाणु एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित कर लेता है, मतलब बदल लेता है, या सिंपल समझेंगे अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। यदि एग्जाम में कहीं पे लिखे किस रासायनिक अभिक्रिया में अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, तो हम बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया में। तो इसका कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे देखिए NaCl + AgNO3 है, यह मिलके बना NaNO3 + AgCl। ऐसा क्यों हुआ, इस बातचीत को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, Na सोडियम है, Ag सिल्वर है। याद रखना है आपको कि सोडियम Ag से अधिक क्रियाशील है और Na चाहता है कि हम NO3 के साथ अभिक्रिया करें। चूंकि सोडियम Ag से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Ag बगल हो जाता है, कहता है भाई तुमको जो करने का है करो।
तो NaNO3 के साथ आके मिल गया। तो बचा कौन कौन? Ag कहता है चलो Cl, हम दोनों मिलके एक साथ रह लेते हैं, तो AgCl के साथ मिल गया। सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। यहाँ पे बेरियम है, यहाँ पे क्या है? सोडियम है। क्या कहेगा बेरियम? कि हमें चाहिए SO4, तो बेरियम के साथ कौन चल जाएगा? SO4 चल जाएगा। बाकी जो बचा Na कहेगा चलो Cl के साथ मिलकर अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार से यह होता है अपना उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आज के क्लास में इतना ही है दोस्तों, आगे इसका पार्ट 2 हम अगले क्लास में बताएंगे। तो यह क्लास कैसा लगा, कैसा समझ में आया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए